बैक टू साइनोमिस एकेडमी। बच्चे आज से आपके बोर्ड के पेपर के लिए 20 दिन ही बचे हैं। करेक्टली काउंट करो तो 20 दिन भी नहीं है भाई, क्योंकि आपके अदर पेपर्स भी है। मैं सिर्फ अकाउंट्स की पेपर की बात कर रहा हूँ फॉर आईएससी एंड फॉर बोथ सीबीएसई। कुछ बच्चे यहाँ पे इतने कैजुअल है कि मैं क्या बताऊं भाई, कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आईएससी का पेपर है कि सीबीएसई का पेपर है। पापा को तो 4 व्हीलर 4 व्हीलर देके देनी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरे को मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपके भी लाइफ में से बहुत सारे बच्चों के जिन्हें रॉल्ला करने का कोई दिक्कत होगी नहीं, होगी रॉल्ला है उनका। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। हाफ एन आवर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं फॉर बोथ आईएससी एंड फॉर सीबीएसई दोनों को क्वेश्चन कवर कर लें। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में हलवा लगेगा पर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा फील हो सकता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के पेपरों में आया था, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आईएससी के बच्चों के लिए है, हो सकता है सीबीएसई में थोड़ा एनालिटिकल पेपर बना दे, तो थोड़ा सा फोकस करना। दिस इज द पेपर, दिस इज द क्वेश्चन जो 3 मार्क के लिए आया था फॉर आईएससी 2025। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? गीता एंड मीता पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं रेशियो ऑफ 3:2। एक बैलेंस शीट गिवन है जिसके अंदर कुछ सामान लिखा हुआ है, वो पढ़ लेंगे हम लोग क्या सामान है। और एडमिट कौन हो रहा है? थर्ड पार्टनर एडमिट। अरे बाप रे, थर्ड पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है, साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अजय, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी मेड। इसका मतलब क्या है? मुझे क्रेडिटर्स का फायदा हुआ कि नुकसान? वो ये कह रहा है क्रेडिटर्स के अंदर कमीशन घुसी हुई थी, मतलब क्रेडिटर्स दिखा रहा है ये एक्चुअली में इतने क्रेडिटर्स है ही नहीं मेरे पास, तो फायदा के नुकसान? फायदा। तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में। मेरा बना प्रॉपर बनाइएगा। बाय क्रेडिटर्स कितना है भाई साहब? कुछ पूछना है किसी को? नहीं। नेक्स्ट शौर्य भाई, व्हाट इज द क्वेश्चन? नेक्स्ट वाला पढ़ो जरा एक बार। क्रेडिटर में एक और चीज आ गई है, क्रेडिटर में 1000 इंक्लूड है ड्यू टू निखिल पेड बाय पार्टनर गीता प्राइवेटली विच शी इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। अब ये पढ़ो, देखो क्रेडिटर्स में 1000 रुपए मुझे किसको देने हैं? जो किसने दे दिए? कैसे? कैसे कैसे दे दिए? प्राइवेटली दे दिए, और उसके उसे पैसा वापस भी उसे पैसा वो नहीं चाहिए। तो क्या ये कंपनी का नुकसान है? क्या क्रेडिटर्स के 1000 रुपए पे करने में कंपनी का नुकसान हुआ? क्या कंपनी की जेब से पैसा गया? किसने पैसा दिया है? गीता ने। और एक कंपनी की रिवैल बनती है, समझना मेरी बात को। इस 15,000 में 5,000 तो कमीशन निकली, वो तो क्रेडिटर है ही नहीं, फायदा हो गया। 1,000 जो निखिल को देने थे वो गीता ने दे दिए, मतलब कंपनी ने तो दिए नहीं, तो कंपनी से कुछ हुआ नहीं, बट कंपनी का फायदा हो गया कि क्रेडिटर्स हो गए कम। 1000 क्रेडिटर्स पहले किसी ने पे कर दिए, पेमेंट करनी नहीं उसे, तो हमारे को तो क्या हो गया? फायदा। किधर दिखाएंगे? वापस से किसको ये 1000 की समझ में नहीं आई है? हाँ, कोई है जिसको 1000 रुपए की एंट्री समझ में नहीं आई है? आ गई। नेक्स्ट, द वैल्यू, बेटा ये वाला बताना, देखो द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000 इन द बैलेंस शीट टू बी रिवाइज्ड। ओवर वैल्यू का मतलब क्या है? 20,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तो कितना? 20,000। नेक्स्ट देखो बेटा, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, कितने का? 6,000 का, टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, मैंने एक 6,000 का इंश्योरेंस पे करा है जो कि मेरे लिए क्या है? एक प्रीपेड इंश्योरेंस। तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। किधर आएगा? क्रेडिट में लिख देते हैं, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का था भाई साहब?
6,000 का। नेक्स्ट देखते हैं, 20,000 रुपए फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय अ कस्टमर। ध्यान से पढ़ना, 20,000 का डैमेज कस्टमर ने मुझसे मांगा है कि भैया आपने मेरे 20,000 का माल जला दिया। हैज बीन डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट मतलब कोर्ट में चला गया। किसने करा डिस्प्यूट? फर्म ने बोला भैया, कस्टमर ने बोला 20,000 रुपए का नुकसान करा है, फर्म ने बोला भैया मैं नहीं मानता, कोर्ट जाओ। फर्म उसे कोर्ट ले गया, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट 70% बाय द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कस्टमर एंड दी फर्म। बताओ क्या हुआ? समझौता कितने पे हुआ है? तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा ही है। फायदा ही है। 30% ही देगा ना। बताओ कितने का हो गया? हमें 14,000 तो वो तो नुकसान है। 14,000 रुपए। 14,000 का तो नुकसान ही है, समझ आया भैया? 20 भरने थे, 14 तो भरने ही पड़ रहे हैं, समझ आया? ये तो क्लेम किसने उठाया था? फर्म ने क्लेम उठाया था। किसने? हम तो 20,000 भी नहीं देने वाले थे। वो तो कोर्ट ने बोला भैया देखो दिक्कत तो है, आप कितने दे दो? 70,000 दे दो। तो नुकसान तो हुआ है, पर कितने का हुआ है? निकाला 7 to the 14। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू, कितने का है पहला? अब कितना करना है? तो कितना क्या करूं? क्या करूं? बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? कितने का? बताओ फायदा है कि नुकसान? नुकसान है 18,000 का। 18 कैसे 18 का नुकसान? 1,000 का नुकसान है भाई। 6 और 7, 7 5 12। इधर भी कितना होना चाहिए? कितना कम है? कितना कम है भाई 39 में? नहीं, गलत है। यस, कितने का है भाई साहब? किसको कितना कितना मिलेगा? डू वी हैव द रेशियो? बताओ, बांटो इसको। कितना? बताओ। 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 160। माइनस कर दो इन दोनों को। 54 इंटू 2 कर लो। 54 आ रहा था ना? 54 इंटू 3 था मैम, इंटू 10,800। शौर्य भाई क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया? देखो बेटा, आप अपना बताओ ना, उसको छोड़ दो। हो गया? कुछ नहीं, होमवर्क में कल दिखाना लाके, ठीक है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज व्हाट हैज कम इन दी CBSE इस साल। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। आर्यन और आद्या पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, रेशियो ऑफ 3 और 1। बैलेंस शीट दे रखी है, ये सब आइटम आपके पास गिवन है। देव को क्या करा हमने? कितने के लिए? बेटा बेटा फोकस कर लो बेटा, देखो है ना, 1/5 के लिए, ठीक है। देव क्या लेके आएगा? प्रपोर्शनेट टू हिज शेयर इन दी प्रॉफिट, यानी कि 1/5 के बराबर, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज रिवैल्यूड एट 2 लाख। देव विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द प्रीमियम इन
कैश, उतने हिस्से की गुडविल कैसे लाएगा? कैश में। मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 4.5 लाख। मशीन है कितने की? कितने की हो गई अब? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड एट, इसका 5% निकालो। पहले से कितना है और कितना बढ़ाना पड़ेगा? A liability of 3500 included in the creditors but not likely to, कि 3500 के पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्या बनाऊं पहले? बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो बताओ पहले क्या लिखूं? किधर साइड? अगला ईशा जवाब देगी, ठीक है? प्लीज ट्राई ईशा जी, दिस वन ट्राई करो। उसने बोला प्रोविजन को 5% बना दो। प्रोविजन हमेशा डेटर्स पे बनता है, तो कितना प्रोविजन हो जाएगा? 4500। पहले से कुछ बना पड़ा है हमारे पास? पहले कोई प्रोविजन है? कितने का? तो वो तो बनाने की जरूरत है नहीं, तो कितना बनाना और पड़ेगा? फायदा के नुकसान? बाबू जो बना पड़ा है अगर वो यूज नहीं हुआ है ना, तो हमें 3500 और बनाने पड़ेंगे, हमारा नुकसान है प्रोविजन। नेक्स्ट शौर्य भाई। यार हंसता रहेगा तो बहुत नहीं, हंसी देखेगा तेरी। बता। डेबिट साइड आएगा? क्यों क्रेडिट आएगा? क्योंकि हमें हो रहा है फायदा। पहले मुझे 4800 रुपए के उधार चुकाना था, उसमें से क्या पता लगा 3500 का देना ही नहीं है। साफ लिखा हुआ कितने का? 3500। किधर लिखूंगा फायदा? कितने का फायदा हुआ? और कुछ भी हमारे पास हो गया? बताओ फायदा के नुकसान? साफ दिख रहा है, फायदा है भाई साहब। कितना? नाम क्या है भाई साहब के? आर्या और व्हाट इज द रेशियो? हाँ कितना है टोटल? कितना डिफरेंस कितना आ रहा? 15,000 हो गया ना। 15 3 45, 15 1 कम 15, ठीक है। और क्या बनाना है बेटा? ईशा बेटा ट्राई कर इसको बनाने का, है ना बेटा? 20 दिन ही रह गए। क्या नाम है इनका? आर्या, आद्या, नया लल्लू कौन है? शुरू कैसे होगा? बाय बैलेंस बीड़ी पीना। कितनी बीड़ी पी रहे हैं लोग?
240 3 20 और 240 240, 3,20,000 और 2,40,000। और कुछ आएगा यहाँ पे? कितना कितना बांटना है बेटा? कितना कितना हुआ है? 4500 और कुछ बटेगा इसमें? WCR है, WCR है। जिस दो क्लेम पे बढ़ जाएगा उसका। कितना था बेटा? 15,000 पक्का? यस 20,000 बांटना है। 3:1 4 से डिवाइड करोगे तो 30,000 और 10,000 नहीं हो गया? 20,000 कैसे आ जाएगा? 5,000 आएगा। हाँ 15 और 10 ठीक है। हाँ 15,000 और अगला शौर्य बताएगा। और क्या बढ़ेगा बेटा? और कुछ बटेगा? क्या लिखा हुआ है शौर्य भाई? किधर लिखा हुआ है? तो किधर जाएगा? कितना बांटना है? बांटो, सेम आ जाएगा। 15 और कुछ बांटना है? और कुछ बांटना है? गुडविल। ईशा बेटा बता कितनी गुडविल बटेगी? गुडविल हिस की है कि फर्म की है? तो मुझे तो फर्म की क्या मतलब है? 40,000 देव की बताओ ना कितनी है? कैसे निकाली? किसको मिलेगी ये? तो मिलेगी किस? कौन से रेशियो में? Y31। ओल्ड डी क्या है? बताओ कितना बचेगा बेटा? कितना बटेगा बेटा? सही बात है मैंने 3 ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? और क्या है बेटा? हो गया। आप बोला हुआ कैपिटल निकाल लिया इन द शेयर ऑन द प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बन रहा है। ठीक है बताओ। प्लीज टेल मी। आद्य का 2,65,000 है। कैसे बताया? 15 5 20 20 और 40 60 60 और 10 70 70 माइनस 5 इधर कर लेते हैं। 3,80,000 कैसे 45 और 15 कितना हो गया? 60 60 और 20 380 प्लस 30 4,10 हाँ 4,10 क्या बोल रहा है? 4 10 पक्की बात है। 4 10 माइनस 15 395 ये आ गई मेरे पास। ये आ गई मेरे पास भाई साहब। ये आ गई मेरे पास इनकी बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कब आई है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। सब कुछ दे दिया, सब कुछ निकाल लिया। अब जो नई वाली आई है ना, इसी के हिसाब से किसको मिलेगी? अब देव को मिलेगी। कैसे? ऐसे बताओ। देव कितनी? इधर देखना बेटा ठीक है। देव कितने के लिए आ रहा है? 1/5। तो अगर देव अपना हिस्सा लेके चला जाए तो कितना बचेगा हिस्सा बाकी के लिए? नहीं बेटा 5 किसका होता है? और ये तो ये तो देव का हो गया। तो रिमेनिंग के लिए कितना बचा बेटा?
4/5। ये कब बचा? जब देव आया, तभी हुआ ना ये, वरना तो 1/5 करने की जरूरत ही नहीं थी। ये हुआ कब? जब देव आया। तो ये क्या हो गया? नया रेशियो आ गया, नया रेशियो हो गया। और इस नए रेशियो के लिए मेरे पास नए कैपिटल भी आ गई। कितनी है? 3 पिन 95 और 2 65। 6,60,000। ठीक है, मतलब 3 पिन 95 और 2 65, ये 4/5 के बराबर हो गई, हो गई। अब मुझे पता है ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है? नीचे वाला। तो क्या मैं फॉर्म की वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे? कैसे बताओ सर? उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 300 कितना हो गया? 6,60,000। पक्की बात है? 6,60,000। बताओ व्हाट इज द आंसर? फोन से कर लेना। अबे तेरे तो फोन ऑन है। 8,25,000 आंसर आ गया पूरे फर्म का। मुझे किसका चाहिए? 65 देव का। निकाल देंगे देव का। बताओ देव का कितना आएगा फिर? अब 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आ रहा है बेटा? अनमोलेश? अरे 1,65,000। 1,85,000 1,65,000। ठीक है, कैसे आया? आफ्टर मेकिंग ऑल दी प्रॉफिट। हाँ मैंने 8,25 से 6,60 को माइनस कर दिया। हाँ, वैसे नहीं। बाय बैंक कितना था? 1,00,000। यहां पर भी कितना जाएगा? अब दोनों साइड हो गई। सर हाँ बेटा। गुडविल तो कैश से लाता ना। हाँ, तो कैसे तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, करंट तो लोन के लिए लिखते हैं ना बेटा। हो गया, ऑल गुड, अंडरस्टूड। कुछ पूछना है इसमें? सो ऐसे क्वेश्चन 2025 में सीबीएसई में आए थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग लग सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप इसको एक बार के लिए स्किप करते हो तो आपके 2 नंबर मैक्स कट सकते हैं, वरना 2 नंबर कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तभी होगा जब या तो फॉर्मेट में कुछ दिक्कत होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगी, वरना इतने नंबर तो आपके पक्के ही हैं कि 6 मार्क का आएगा तो 5 नंबर तो आप लेके जाओगे। ठीक है, वो अगर प्रॉपर फॉर्मेट होगा। ठीक है, कल कुछ नए क्वेश्चन और करेंगे, साथ में सीखेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू।